जय हिंद साथियों। देखिए आपका आज बिहार सरकार ने आपका एस्टेट और आपका टीआरई 4 का दोनों का डेट आपका घोषित कर दिया है। जितना हम लोग इंतजार कर रहे थे कि इलेक्शन से पहले आपका टीआरई 4 होगा, लेकिन अब ये घोषित कर दिया है कि आपका इलेक्शन के बाद आपका टीआरई 4 होगा। लेकिन टीआरई 4 से पहले आपका एस्टेट होगा। एस्टेट का भी आपको डेट दे दिया है और टीआरई 4 का भी आपका एग्जाम डेट दे दिया है। तो उसमें देखिए आपका जो एस्टेट का डेट दिया है वो आपका यानी 8 सितंबर से 16 सितंबर के बीच में फॉर्म अप्लाई होगा और आपका एग्ज़ाम जो होगा 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच होगा और रिजल्ट आपका 1 नवंबर को इसका रिजल्ट आएगा। और देखिए आपका टीआरई 4 में जो है टीआरई 4 का आपको दिया है, इसमें आपका यानी एग्ज़ाम जो होगा वो आपका 16 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच में होगा और इसका रिजल्ट जो है वो आपका यानी 20 जनवरी से 24 जनवरी के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। यानी न तो आपका अभी फॉर्म आया है न ही आपका कुछ आया है, लेकिन एग्जाम डेट भी घोषित कर दिया और रिजल्ट डेट भी घोषित कर दिया। सबसे इसमें जो आपका बुरी बात है ये आपका वैकेंसी, टीआरई 4 वैकेंसी कितना है आपका इसमें दे रहा है कि 27,910, यानी 27,910 सीट पर ही आपका वैकेंसी आने वाली है। जबकि शिक्षा मंत्री कभी करे तो 1 लाख आएगा, कभी करे तो 1.5 लाख आएगा, कभी करे तो 75,000 आएगा, कभी करे तो 55,000 आएगा। 55,000 से कम तो ना हम सुने थे ना आप लोग सुने होंगे, ठीक है। लेकिन आज जो नोटिस में है उसमें आपका कितना है, लगभग 28,000 है। यहीं पर आपका एक कहावत फिट होता है कि खोदी पहाड़ निकली चुहिया, यानी कह रहे थे कि 1 लाख वैकेंसी आएगा, 1.5 लाख वैकेंसी आएगा, लेकिन वैकेंसी आया कितना, लगभग 28,000। यहीं पर यह कहावत आपका फिट होता है। और ये कह क्या रहे थे कि आपका एग्जाम जो होगा वो आपका इलेक्शन से हम पहले करवा लेंगे, लेकिन अब क्या कर रहा है, इलेक्शन के बाद आपका एग्जाम होगा। तो जब इलेक्शन के बाद एग्जाम होगा तो इसका एग्जाम डेट घोषित करने की जरूरत क्या है, तो ये जरूरत इसीलिए क्योंकि चुनाव है और चुनाव में स्टूडेंट को तो लुभाना है, ठीक है। हम आज सच्चाई बताएंगे आपको, ठीक है, क्योंकि मुझे भी गुस्सा आ रहा है इसके लिए, क्योंकि आप इतने दिन से करें कि आपका जो एग्जाम है वो हम ले लेंगे आपका यानी इलेक्शन से पहले ले लेंगे। शिक्षा मंत्री कई बार कहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खुद ट्वीट किए थे कि एग्जाम बहुत जल्द ले लिया जाएगा, हाँ नोटिफिकेशन आपका जल्दी आ जाएगा। लेकिन क्या हुआ, न तो आपका एग्जाम अब इलेक्शन से पहले होगा, न ही आपका इसमें वैकेंसी, इसमें न 1 लाख दिख रहा है, न 1.5 लाख दिख रहा है, न 50,000 दिख रहा है, 30,000 भी वैकेंसी नहीं है। तो ये जो है, ये जो बिहार सरकार कह रहे थे उस पर वो खरा नहीं उतरे हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब जितने भी टीआरई 4 के अभ्यर्थी है उसके द्वारा फिर से आंदोलन करना होगा, तभी कुछ हो सकता है। नहीं तो इलेक्शन के बाद यदि सरकार बदल जाती है, ऐसे कम उम्मीद है, लेकिन इलेक्शन के बाद आपका सरकार बदल जाती है तो ये कोई वैकेंसी आपका देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि सबका सरकार चलाने का पॉलिसी अलग होता है, ठीक है। तो ये वैकेंसी आपको नहीं दिखेगा क्योंकि इलेक्शन हो जाएगा, डेटा का काम हो जाएगा, तो ना आपको वैकेंसी देखेंगे न ही आपका इसमें कोई आपका यानी एग्जाम होगा। तो ये यदि आपका एग्जाम इलेक्शन से पहले हो जाते थे तो बेटर था, आपका 2026 में टीआरई 5 आती। लेकिन अब क्या है कि 2026 में टीआरई 5 ना आकर के अब टीआरई 4 ही आपका 2026 में होगा, ठीक है। तो आपका एग्जाम इसमें जो आपका दिया एग्जाम जो होगा टीआरई 4 का 16 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच में, और आपका रिजल्ट आएगा किसमें, जनवरी में। तो 26 में चला ही गया, 26 में चला ही गया। प्लस क्या वैकेंसी भी देखो कितना है इसमें, 28,000 लगभग 28,000 वैकेंसी है। जबकि कह रहे थे 1.5 लाख आएगा, 2 लाख आएगा, कभी कह रहे थे कि 56,000 आएगा, कभी कहते 75,000 आएगा। तो इस पर बिहार सरकार पूरी तरह से खरा नहीं उतरे हैं, जो बोले थे उस पर नहीं उतरे हैं, ठीक है। इसका एग्जाम भी आपका दे दिया इलेक्शन के बाद, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन के बाद कोई आपका फॉर्म आएगा, कोई एग्जाम आएगा, क्योंकि जैसे सरकार गलती से चेंज हो गया तो इसका कोई उम्मीद नहीं है कि आपका कोई वैकेंसी आने वाली है, कोई एग्जाम होगा और कोई आप फॉर्म भरेंगे, ठीक है। तो जो बीएड किए हैं या जो स्टेट पास किए, जो सीटेट पास किए, वो ऐसे ही बैठा रह जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, आप लोग को इसके लिए आंदोलन करना होगा, ठीक है, क्योंकि आंदोलन के बिना कोई इसमें सुनवाई नहीं है। हाँ, इसमें यह भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट करते कि टीआरई 4 से पहले स्टेट हो, तो स्टेट भी इतना जल्दी कैसे ले लेता। तो स्टेट आप टीआरई 4 से पहले आपको ऐड किया है तो अब टीआरई 4 आपका घोषित के चला गया दिसंबर में, ठीक है। ये तो होना ही था, यदि स्टेट नहीं लेते तो आपका टीआरई 4 इसी डेट में आपका हो जाता है इलेक्शन से पहले। लेकिन आप स्टेट के इंतजार कर रहे थे, स्टेट लीजिए, स्टेट लीजिए, तो अब स्टेट ऐड किया तो आपका यही चला गया कहाँ पर, तो आपका दिसंबर जनवरी में चला गया।
तो इसमें सरकार बस स्टेट वाले को क्या किया, इसमें इंक्लूड किया है, इसलिए आपका डेट आगे बढ़ गया। स्टेट नहीं लेता तो आपका ये टीआरई 4 का जो एग्ज़ाम है वो आपका इलेक्शन से पहले होता। ठीक है, मुझे दुख इस बात की नहीं है कि एग्जाम डेट आपका बढ़ा दिया है, दुख इस बात की है कि वैकेंसी बहुत कम दिए हैं, जितने मात्रा में छात्र है उसके अकॉर्डिंग आपका इसमें वैकेंसी बहुत कम दिए हैं कि आपका लगभग 28,000 सीट है। बताओ 28,000 सीट आपका इसमें दिखा रहा है कि 28,000 सीट पर आपका वैकेंसी आएंगे। ठीक है, तो यदि 28,000 पे ही लेना था तो अभी ले लेते, आपका इलेक्शन से पहले ले लेते। ठीक है, लेकिन ना, कब लेंगे हम, इलेक्शन के बाद लेंगे। दोबारा आपका देखिए अभी स्टेट होगा, स्टेट में बहुत सारे एग्जाम स्टूडेंट फिर से पास होगा, तो और क्या होगा, और स्टूडेंट बढ़ जाएंगे। देखिए इसमें सीट कितना है, बहुत कम है, तो कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। ठीक है, जितना आप सोच नहीं सकते थे, अभी कितना जाता है आपका मैथ में, कितना जाता है 98, 99, 102, 103 जाता है ना, 120 में से 103 जाता है। ठीक है, अब देखना आगे कितना जाता है, 110 भी जा सकता है, कोई ठीक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत गलती किया है बिहार सरकार ने। हम तो यही कहेंगे, यदि आप लोग आंदोलन में चलेंगे तो मैं भी जाऊंगा, मुझे बताना। ऐसे भी मैं एग्जाम देने आ रहा हूँ अभी बिहार। ठीक है, 13 सितंबर को एग्जाम है, मैं 71वीं बीपीएससी का, तो एग्जाम देने आ ही रहा हूँ मैं पटना। तो वहाँ पर आप लोग बताइएगा तो मैं जरूर आऊँगा, यदि आप लोग कोई भी आंदोलन करते हैं तो। ठीक है, धन्यवाद।